हेलो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपने बहुत अच्छी जगह आई हो। क्योंकि मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 2.2, जो कि मैं भाई एकदम पानी की तरह पढ़ाने वाला हूँ। बोले तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें दोस्तों। जो कि क्वेश्चन पहला कहता है कि निम्न निम्न बहुपदों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। मेरे भाई आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस जो ये क्वेश्चन है, ये आपको अगर चुटकियों के अंदर अंदर नहीं आए ना, तो भाई बहुत अच्छे से मैं आपको इन इन प्रश्नों को चुटकियों में समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले हम इसके शून्यंक देखेंगे बहुत आसानी से। उसके बाद मेरे भाई मैं इनके आपको इन दोनों के बीच में संबंध वो जो होता है वो होता है योगफल और गुणांक। वो मैं आपको बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगा कैसे इनके गुणनफल निकालते हैं और योगफल निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको ये प्रश्नावली पूरी की पूरी आपके दिमाग में सेट होने वाली है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसा कि मेरे भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों ये रहे 6 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के, ये हैं पूरे 6 क्वेश्चन और एक दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ये पहला है और दूसरा और एक और प्रश्न है, उसको भी मैं आपको रापची स्टाइल में एक नंबर तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ये क्या होता है? ये होते हैं मेरे भाई, इसके हमें क्या निकालना है? शून्य अंक। तो मैं आपको बताऊं कि जो जब हम बिल्कुल हल करेंगे, ठीक है, अब मैं आपको हल करता हूं यहां से। ठीक है, जब हम हल करेंगे इनको तो हम लिखेंगे मेरे भाई के शून्य अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो हमें बहुपद दिया गया है तो हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। ठीक है, जो हमें दोस्तों हम उसे लिख देंगे px के। जो px हमको दिया गया है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ये हमको px बोले तो बहुपद मेरे भाई दिया गया है। अब हम इसको कैसे करते हैं? अब हम इसके शून्य अंक जब निकालेंगे मेरे भाई, तब हम लिखेंगे शून्य अंक के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे जब मेरे भाई शून्य अंक के लिए रखेंगे तो ये हमारा जो px है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आया दोस्तों? ये आया, हम बिल्कुल पेपर में ऐसे ही करना मेरे भाई। ये हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। मेरे भाई ये आ गया। हम इसको अब हम शून्यंक निकालेंगे बोले तो 0। ठीक, तो अब हम दोस्तों इसे हम गुणनखंड के विधि से हम इसको करेंगे। वैसे हम क्या करते हैं मेरे भाई, पहले वाले की मैं आपको अपनी भाषा में सिखाऊंगा। ठीक है, जो आपके एकदम सटीक दिमाग में बैठे। पहले वाला के इसमें किसकी गुणा हो रही है? 1 की, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, हम इसमें मेरे भाई पहले वाले की लास्ट वाले से हम क्या करते हैं? गुणा। राइट, जब हम 1 की 8 में गुणा करेंगे तो वो आएगा 8। अब हम यहाँ पे मेरे भाई 8 के दो ऐसे गुणज निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, जैसे हम कितने 8 के अगर हम किन दो संख्या में गुणा करें जो 8 आ जाए। जैसे मैं बताऊं 2 चौक 8, एक ये हो गया, एक हो गया 8 एकन 8। दूसरा दूसरा होगा फिर और तुम सोच सकते हो और कितने हो सकते हैं। फिलहाल तो मेरे ख्याल में 2 ही हैं इसके गुणनखंड। ठीक है, तो अब हमको कोई ऐसा एक गुणनखंड लेना है जो मेरे भाई अगर हम उसको प्लस करें तो बीच वाले के बराबर में आ जाए, 2 के बराबर में। राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके ऐसा फैक्टर लेना है जो कि इस बीच वाले के बराबर आ जाए। तो हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम लेते हैं 2 गुणा 4। ठीक है, हम इसे भी कह सकते हैं 4 2 4 दूनी 8, ये भी ले सकते हैं। मतलब जितने आपको फैक्टर दिख रहे हैं उनमें से एक ऐसा लेना है जिसे हम प्लस कर दें तो 2 आ जाए, माइनस कर दें तो 2 आ जाए। ठीक है, अगर हम इसे ले में, ठीक है, ये 4 गुणा 2, अगर हम 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 बचा, आ गया हमारा बीच वाले के बराबर। राइट, तो हम इसको लेंगे। अगर हम इसे सोचते हैं कि हम इसे लेंगे तो हम 8 में से कुछ जोड़े 1 तो हमारा होगा 9, जो कि हमें लाना है 2, इम्पॉसिबल।
अगर हम 8 में से 1 घटाए तो हमारा आएगा 7, जो कि हमारा लाना 2, इम्पॉसिबल। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 गुणा 2, हम हमारा एकदम बढ़िया एकदम गुणनखंड हो गया। हम यहाँ पे 2 के स्थान पर, ठीक है, 2x के स्थान पर इसे रख सकते हैं। हम दूसरी लाइन में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हम 2x के स्थान पर इसे रख देंगे 4x, और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, माइनस आएगा -2x, ठीक है, और माइनस के 8, राइट। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके हम अंदर माइनस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मेरे भाई लास्ट स्टेज, एक और लाइन में हम क्या करते हैं, ये दो दोस्तों, ये वाले दो और ये वाले दो, इनमें से हम कॉमन लेते हैं, बोले तो इनमें से हम एक दो यहाँ पे हमारे कोष्टक बनते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से हम ऐसी चीज क्या लें जिसमें हमारा दोनों का भाग चला जाए, कॉमन बोले तो अगर हम x बाहर लेंगे कॉमन तो इसमें भाग चला जाएगा, एक x बचेगा, इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे भाई 4। इतना तो आप लोग 10th में पहुंच चुके हो, इतना आप लोगों को अच्छी तरह से आता होगा। यहाँ पे मेरे भाई ऐसा कुछ कॉमन लेना है जो हमारा जो हमारा पहला जो आया था ना कोष्टक, उसके अंदर जो वैल्यू है उसके इसके अंदर ही वही वैल्यू हो। अगर वे हम नहीं कर पाते तो ये हमारा गुणनखंड विधि से एकदम रॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमको क्या लाना है, x माइनस 4 इस कोष्टक में, तो हम इसमें से कॉमन क्या लेना पड़ेगा, इसमें से मेरे भाई 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 से इस 2x में भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x, इस 2 से हम माइनस के 8 में भाग करेंगे तो ये बचेगा हमारा 4। देखो आपके सामने है दोनों कोष्टक सेम बराबर 0। शून्य अंक के लिए दोस्तों ये दोनों कोष्टक एक हैं, हम इनको एक ही मान लेंगे कि ये एक, ठीक है, एक कोष्टक इसमें बाहर निकाल लिया, एक कोष्टक इनका बन जाता है x प्लस के 2, इसका और इसका, ठीक है मेरे भाई। ये हमारे पास 2 कोष्टक आ चुके हैं आपके सामने, ठीक, राइट। अब हम इसके शून्य अंक निकालेंगे बहुत आसानी से, देखो कैसे। हम इसको यदि मेरे भाई यदि x प्लस टू बराबर 0, तो x ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई माइनस का, तो x माइनस x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा पहला। यदि हम इसको 0 के बराबर ले में, यदि x माइनस के 4 बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 4। ये दोस्तों हमारे शून्य अंक आपके सामने हैं, ठीक है। यही होते हैं मेरे भाई शून्य अंक, जो कि x बराबर 1 मान आ गया माइनस का 2, 1 मान आ गया प्लस का 4, ये हमारे दो हमारे क्या है मेरे भाई, ये है हमारे शून्य अंक। आपको बहुत अच्छे से शून्य अंक तो एकदम रापची के स्टाइल में समझ में आ चुका होंगे, ठीक है। अब मेरे भाई शून्य अंक तो हमने याद कर लिए, अब क्या करना है, शून्य अंक तथा गुणनखंड के बीच संबंध, आपको बहुत अच्छे संबंध बताता हूं मेरे भाई। वे क्या होते हैं मैं बताऊं आपको, शून्य अंक, ठीक है, शून्य अंक में संबंध। अब हम इसको मेरे भाई इसको मान लेंगे, हम पहले वाले को एल्फा मान लेंगे, एल्फा, इस वाले को बीटा, राइट। या तुम कुछ भी कर सकते हो, इसको बीटा या इसको एल्फा, कुछ भी मान सकते हो जो आपके मन में हो, ठीक है। अब हमको मेरे भाई पहले नंबर तो हमको गुणज देखना पड़ेगा, गुणज है, गुणज क्या क्या है दोस्तों, तो हमको गुणज दोस्तों गुणज, तो गुणज जो हमारा दोस्तों ये समीकरण होता है ना पहले वाला, उसमें ए क्या होता है मेरे भाई, ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, इसमें गुणा जो करता है, इसमें क्या गुणा कर रहा है मेरे भाई, एक गुणा कर रहा है, तो हम एक कुल एक का मान आ गया एक, बिल्कुल सेम टू सेम। बी हमारा होता है ये एक्स, इस एक्स से क्या गुणा कर रहा है मेरे भाई, माइनस के 2, बी का मान आ गया मेरे भाई माइनस के 2। सेम टू सेम सी हमारा होता है ये मेरे भाई, ये होता है अच्छा, जो कि हमारा माइनस के 8 है, ठीक है, सी बराबर हो गया माइनस के 8। ये होते हैं हमारे गुणज, राइट, गुणज, सॉरी गुणज, ठीक है।
ए बराबर पहले वाला, बी बराबर दूसरे वाला, सी बराबर तीसरे वाला। आपको ये तो बेसिक है, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल पूरा पूरा सिखा के रहूंगा, ठीक। अब मेरे भाई क्या करना है, अब हमको जो है या का शून्य अंकों का योगफल निकालना है। वो कैसे, आपको फॉर्मूला याद होगा, इस इधर कर रहा हूं दोस्तों, शून्य को का मेरे भाई शून्य अंकों का योगफल, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, बहुत अच्छे से सीखिए, याद कर लीजिए, जिसका फॉर्मूला मेरे भाई होता है एल्फा प्लस योग, आपको नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा होगा योगफल, योगफल में तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरे भाई माइनस के बी बट्टे ए, राइट। अगर ये दोनों हमारे बराबर आते हैं, हम इसकी जांच कीजिए, जो बोल रहा है ना वो हम पूरी की पूरी कर देंगे, ठीक है। एल्फा का मान है मेरे भाई माइनस के 2 और बीटा का मान है मेरे भाई 4। यहां पे आ जाएगा मेरे भाई माइनस के 2 और प्लस के 4, राइट। यहां पे मेरे भाई ये माइनस लग रहा है, बी का मान क्या है, बी का मान मेरे भाई माइनस के 2 बट्टे ए क्या है दोस्तों, ए का मान है हमारा एक, राइट। अब हमारा ये दोस्तों आया फाइनल आंसर निकल के माइनस के 2 प्लस के 4 क्या बचे मेरे भाई माइनस के 2, राइट, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ बचा प्लस के 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ बचा प्लस के 2, इधर भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 2 बराबर 2 है, तो हमें दोनों साइड हमने बराबर ला दिए, तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम राइट हो गया है, योगफल हमने निकाल लिया, शून्य अंकों का योगफल, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे दोस्तों, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल। मेरे भाई शून्य अंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, एक जो मैं लिख रहा हूं उसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आपको नाम से प्रदर्शित हो रहा गुणनफल, इसका मतलब गुणा होने वाली है, तो मेरे भाई एल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टी ए, राइट। ये होता है हमारा गुणनफल का फॉर्मूला। तो ये मैं आपको बताऊं, एल्फा क्या है हमारा, ये रहा माइनस के 2, यहां हम रखेंगे मेरे भाई माइनस के 2, ये रख दिया हमने माइनस के 2 गुणा बीटा क्या है हमारा 4 बराबर मेरे भाई सी क्या है हमारा, सी है हमारा माइनस के 8 बट्टे ए क्या है हमारा 1। तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस और 2 चौक 8 बराबर यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई 8। आपके सामने मेरे भाई गुणनफल भी हमारे बराबर आ चुके हैं। अगर ये चीज हमारी इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे हैं एकदम फर्स्ट क्लास, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा हो चुका है। ये हमारा शून्यंक, ये हमने इसके शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध भी हमने ज्ञात कर लिया। शून्य अंक और गुणांक मतलब गुणज के बीच हमने संबंध ज्ञात कर लिया बहुत आसानी से। आपको पहला क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि मेरे भाई अगर आपने पहला समझ लिया तो बताइए ये करने लायक है, आप प्रैक्टिस के तौर पर इन्हें अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूं दोस्तों, जो कि मैं चाहता हूं आपका कम से कम टाइम में एकदम अच्छा कंटेंट मिले आपको, ठीक है। अगर मैं ही इस पे इन्हें 4 करवाऊंगा 5-6 करवाऊंगा तो इस पे ही पूरा 1-1.5 घंटा लग जाएगा, जो कि आपका पूरा टाइम। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख के अगर इन्हें लगा रहे हो तो आपको अपने आप को शाबाशी देना कि हाँ मैं एकदम मस्त मैथ सीख रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी अभी खैर बताता हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये हमारा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम टिक टू टिक यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आपको ये जो है ये आपको शून्यंक अलग अलग प्राप्त होंगे, बाकी सब प्रोसेस सेम, ठीक है। आप अगर अपने आप भी कर सकते हैं एक क्वेश्चन से, यही होता है असली कंटेंट, ठीक है मेरे भाई। अब इसको मैं रफ करता हूं और मैं जो है दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं।
मेरे भाई वो तो पहला सवाल देख लिया, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने किया है ऐसे ही बिल्कुल पेपर में करना, पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। और मेरे भाई ये सारे सेट में पूछे जाते हैं, ये हर हर बिहार बोर्ड फर्स्ट सब बोर्ड में पूछे जाते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। दिया है हमारा बहुपद ये है मेरे भाई 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1, राइट। ये हमारा बहुपद। अब हम इसके क्या करेंगे, सेम टू सेम हम इसको 0 मान लेंगे, ठीक है, राइट। अब हम पहले वाले की गुणा करेंगे लास्ट में, आपको पहले वाले सवाल में अच्छी तरह से पता होगा। तो हमारा आ जाएगा 4 एकन 4। अब इसके मेरे भाई दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि हमें प्लस करके 4 आ जाए या फिर मेरे भाई माइनस करके 4 आ जाए। हमको पता है ये इनके फैक्टर कितने लिख लेंगे, इसके फैक्टर लिख लेंगे, एक तो लिख रहेगा 4 एकन 4, राइट। दूसरा 2 दूनी 4। मेरे हिसाब से मेरे भाई ये ही दो फैक्टर आ रहे हैं 4 के। अगर हम इसे लेंगे तो 4 में अगर एक जोड़ेंगे तो मेरे भाई वो हो जाएगा 5, जो कि 4 से एक ज्यादा है, इम्पॉसिबल। 4 में एक घटाएंगे वो बचेगा 3, जो कि इम्पॉसिबल। अगर हम 2 प्लस 2 कर दें तो हमारा आ गया मेरे भाई 4। तो ये हमारा फैक्टर जो है, ये हमारा गुणज जो है एक नंबर का है, ठीक है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 4s की जगह पे हम इसे रख सकते हैं मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा इसकी जगह पे ये 2s प्लस 2s प्लस 1। अब दोस्तों माइनस की गुणा होगी दोनों में, तो बे संख्या भी माइनस हो जाएंगी। तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस 1, राइट। यहाँ पे सबके बराबर 0, ठीक। अब हमको क्या है दोस्तों, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से कॉमन लेने हैं, ठीक है, कॉमन, राइट। अब ऐसा कॉमन लेना है जो इन दोनों में भाग चला जाए। तो मेरे भाई अगर हम यहां से 2s निकालें, क्या निकालें 2s, तो मेरे भाई इसमें जाएगा 2s, यहां बचेगा, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा ओनली यहां बचेगा मेरे भाई 1, क्योंकि 2s से 2s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, इसमें भी यही आना चाहिए 2s माइनस के 1। अगर यहां से मेरे भाई अगर हम माइनस के 1 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हमारा प्लस का 2s आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। हम दोनों जो हैं वे हमने कर दिए हैं दोनों। अब आ जाए क्या, एक कोष्टक तो ये बन जाएगा 2s माइनस का 1, राइट। यहाँ पे मेरे भाई सेम टू सेम आया है, तो इसमें भी आएगा 2s माइनस का 1, राइट। अब क्या होगा दोस्तों, यदि हम इसको 0 रखें, यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर के 1, क्योंकि ये प्लस में पहुंच जाएगा, फिर s बराबर के 1/2। ये हमारा आ गया मेरे भाई एक शून्य अंक। दूसरा, यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0, राइट, तो हमारा सेम टू सेम है, s बराबर यहाँ पे भी हमारा 1/2 शून्य अंक निकल आएगा। दोस्तों इसे अल्फा मान लो या बीटा, सेम टू सेम, ये हमने अल्फा मान लिया, ये हमने बीटा मान लिया, राइट। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पे गुणज, राइट, गुणज हमारे क्या होता है दोस्तों, यही निकाल लेते हैं गुणज। a बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा माइनस के 4, c बराबर आ जाएगा मेरे भाई 1, राइट। ये आ गए हमारे गुणज। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, शून्य अंकों का योगफल और शून्य अंकों का गुणनफल। अब निकालेंगे पहला शून्य अंकों का योगफल। तो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो हमारा अल्फा क्या आया है मेरे भाई, अल्फा आया है हमारा 1/2,
बीटा क्या आया है मेरे भाई 1/2 बराबर। दोस्तों वहां पे हमारा v क्या है, v है हमारा ये, राइट। क्या है हमारा -4, ये हो गया हमारा -4। ए क्या है हमारा, ए हमारा मेरे भाई, ए हमारा क्या है मेरे भाई, ए हमारा किधर गया, ये रहा 4, ठीक। ये हमारा ए 4, तो हम यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, ये हम भिन्न आपको सबको आती होंगी, यहाँ पे इनका 2 आ गया नीचे, फिर क्या 1 + 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कट गया 1, तो यहाँ पे हम पहले ही 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 2/2 बराबर 1, तो हमारा आया 1 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे भी कैंसिल आउट। मेरे भाई हमने जांच कर ली है कि शून्य अंकों का बराबर आ गया 1 बराबर 1, तो ये हमारा एकदम राइट। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब करेंगे हम शून्य अंकों का गुणनफल। ये आपको फॉर्मूला है मेरे भाई, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब हम शून्य अंकों का गुणनफल का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई एल्फा गुणा बीटा बराबर बराबर क्या होता है मेरे भाई, वे होता है C/A, राइट। एल्फा क्या है हमारा मेरे भाई, एल्फा है हमारा ये रहा 1/2, बीटा भी 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2। सी क्या है हमारा मेरे भाई, सी है हमारा 1, राइट, ये हमारा 1। नीचे ए क्या है हमारा, ए है हमारे मेरे भाई 4, तो यहाँ पे आ गया 4, राइट। अब क्या करेंगे हम, ऊपर 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। मेरे भाई सेम टू सेम यहाँ पे भी आ गया, हमने इन दोनों के बीच में संबंध आराम से निकाल लिया। होप करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 2 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई सेम टू सेम होने वाले हैं। कमी आएगी तो मेरे भाई इस तीसरे वाले में क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं बताऊं कैसे, क्योंकि मेरे भाई इसमें ये जो है सीधा नहीं दिया गया, इसमें जो है टेढ़ा दिया गया है। 6x² -3 जो कि उसको देना था, यहाँ पे आना था मेरे भाई 6x²। इस x² के बाद में मेरे भाई x आता है, उसके बाद में कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -7x, इसको इधर पीछे पहुंच जाएगा -3। अब बिल्कुल सेम टू सेम इनकी तरह ही बन चुका है, ये भी आप बहुत आसानी से इसे भी कर सकते हो, ठीक। अगर आपको इन 2 सवाल को सीखने के बाद ये सवाल अपने आप नहीं आ रहे, तो भाई आपका मैथ वीक है। अगर आपको ये 2 सवाल सीखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप निकाल लेते हो, तो भाई बहुत स्ट्रांग हो आप, अपने आप को बहुत शाबाशी देना, राइट। तो अब हमने ये जो हमने कर लिए, अब मेरे भाई अगला सवाल करते हैं, रफ कर देता हूं। मेरे भाई अगर आप, मैं तुमको थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूं, ठीक है। ये तो बिल्कुल टिक टू टिक उन क्वेश्चनों की तरह ही होगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई, इसमें दिया गया है 4u प्लस के 8u, ठीक है। इसमें मेरे भाई क्या करोगे आप, इसमें तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं लगेगा, खाली इसमें कॉमन निकालेंगे आप 4u, राइट। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा दोस्तों यहाँ पे है ना स्क्वायर होगा, गलती हो गई होगी मेरे से, यहाँ पे स्क्वायर होगा पक्का, राइट। तो यहाँ पे हम क्यों निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा खाली u, ठीक, यहाँ पे बचेगा 2, राइट। तो हम यहाँ पे शून्य अंक जो निकल के आए हमारे, वो आए हमारे 4u बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा, इसको पंक्चर 0, पूरा का पूरा 0, ये आ गया हमारा एल्फा। बीटा के लिए अगर इसके लिए निकालेंगे तो u -2 बराबर 0, तो u बराबर 2, ये आ गया हमारा, क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया हमारा बीटा। शून्य अंक निकल आए मेरे भाई, सेम टू सेम इसके शून्य अंकों का योगफल निकाल सकते हो, क्योंकि आप 10th में हो।
शून्य अंकों का गुणनफल निकाल सकते हो। और मैं बताऊं आपको गुणज क्या होंगे इसके, एक्स स्क्वायर के ए बराबर होगा 4, बी बराबर मेरे भाई होगा आपका 8 और सी बराबर आपको दिया ही नहीं तो वो होगा हमारा 0। अब आप लोगों को कुछ नहीं बचा, आप लोगों को खाली सवाल सजाना है, बाकी सारा सवाल मैंने कर दिया। ठीक है, ये भी आपका हो गया। ठीक है, अगर आपको ये सवाल लगाने आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से मैथ सीख गए हैं। बचा ये मेरा भाई, ये आपको बहुत कर्रा लग रहा होगा लेकिन ये कुछ भी नहीं है, और सेम टू सेम ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उन दो की तरह ही है। ये मैं आपको बता देता हूं, हल कीजिए। हल दिया है, ये हमें दिया है टी स्क्वायर माइनस के 15। मेरे भाई ये हमको शून्य अंक बोले तो हमने शून्य अंक के लिए 0 मान लिया, तो टी स्क्वायर बराबर, अब हम 15 को इधर भेजेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस के 15। अब मेरे भाई आप लोगों को इतना पता होगा, अगर स्क्वायर को हम पलंग की तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो बदल जाएगा रूट में, राइट। अब आपको ये भी पता होगा रूट में होती है हमारी प्लस माइनस की संख्या, तो ये होगी हमारी प्लस माइनस 15, राइट। अब ये हमारे दोस्तों एक आ गया मान टी बराबर प्लस के 15, एक, ठीक है, प्लस के 15, एक आ गया मेरे भाई टी बराबर माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या आ गया, ये आ गया हमारा एल्फा, एल्फा, ठीक है। ये आ गया मेरे भाई बीटा, राइट। दोनों आपके सामने शून्य अंक निकल आए हैं। और मैं आपको बता दूं गुणज, गुणज ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर को बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या है 1, राइट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे भाई बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर जो कि एक्स, ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर, तुलना करते हैं हम एक्स स्क्वायर, बी हमारा होता है एक्स, सी हमारा खाली, जो कि हमारा एक्स तो है ही नहीं, तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, और सी बराबर मेरे भाई माइनस के 15, माइनस के 15। ठीक है, अब इसे तो मैं पूरा कर ही देता हूं। अगर हम इसके बाद में क्या निकालेंगे मेरे भाई, शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल, मेरे भाई शून्य अंकों का योगफल जो कि होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के बी बट्टी ए, राइट। अब हम एल्फा क्या है मेरे भाई, ये हमारा एल्फा है हमारा माइनस मतलब प्लस के 15 रूट में, और ये हमारा क्या है बीटा क्या है मेरे भाई माइनस के 15 बराबर माइनस के बी क्या है मेरे भाई, बी है हमारा 0, तो ये हमारा 0, ए क्या है हमारा, ए हमारा 1, तो उस तरफ तो मेरे भाई 0 ही हो गया, क्योंकि किसी की गुणा का 0 में करेंगे 0, भाग करेंगे 0, और यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे आ गया माइनस के 15 प्लस के 15 0, राइट, हो गया। अब हम इसके शून्य अंकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्य का गुणनफल, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है मेरे भाई, वो होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर के सी अपॉन ए, राइट। हमको पता है ये हमारा क्या है, ये है हमारा ये है एल्फा क्या है हमारा मेरे भाई, अंडर रूट 15 गुणा ये हमारा माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है, बराबर सी कितना है मेरे भाई, सी है हमारा मेरे भाई माइनस के 15, ये क्या है 1, राइट। अगर हम इन दोनों की अंडर रूट 15 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई वे हो जाएगा हमारा, अगर हम 15 स्क्वायर और वो भी रूट के अंदर, क्योंकि गुणा 15 की 15 में गुणा करेंगे तो स्क्वायर ही होता है, वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। इधर हो जाएगा मेरे भाई ये माइनस प्लस माइनस, और इधर हो जाएगा 15,
वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ हमारा आ गया -15 बराबर -15। ये भी हमारा सॉल्व होता हुआ दिख गया आपको। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत आसान थी मेरे भाई। अब आपकी बारी है क्वेश्चन नंबर। ये तो आपको अब मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये दोनों सेम टू सेम, ये दोनों भी बता दिए। अब आपको क्वेश्चन 2 देखने की बारी है, वो भी आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से। तो इसे मैं रफ करता हूं मेरे भाई, अभी थोड़ा रुकिए। मेरे भाई ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई ये है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, राइट, जिसके शून्यांक का योगफल जो हमने निकाल रखा है, गुणनफल, गुणनफल भी हमने निकाल रखा है, ठीक है, हम सीख चुके हैं, क्रम से दिए गए हैं, वे हमको दिए गए हैं पहले से ही, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसका मेरे भाई एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो है, आप उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि उसके बिना इस टॉपिक का कुछ नहीं होने वाला, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा, राइट, उसमें एक्स की गुणा होनी है, फिर प्लस एल्फा गुणा बीटा। ये मेरे भाई ये है आपका एक फॉर्मूला, जो कि हर एक ज्यादा 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, ये आप देखिए, ठीक है, ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला। अब आपको मेरे भाई जो कि है, वो तो आपको पता होगा कि शून्य अंकों का योगफल, उसका फॉर्मूला क्या था, शून्य अंकों का योगफल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। पहला सवाल ही लेते हैं इस वाली को, ठीक है, तो पहला सवाल हल दिया है, शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल होता है मेरे भाई, जो कि होता है मेरे भाई एल्फा प्लस बीटा, राइट, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल होता है मेरे भाई एल्फा गुणा बीटा। ये आपने बहुत अच्छे से दोनों पढ़ रखे हैं। आपको एल्फा जो कि योगफल और गुणनफल क्रम से दिए गए हैं, तो हमको ये भी पता है वो योगफल होता है एल्फा प्लस बीटा, गुणनफल होता है, आपको नाम से ही पैदा से हो रहे हैं कि जिनमें योग बोले तो जोड़ा जाए उसे कहते हैं हम योगफल। गुणनफल का मतलब होता है मेरे भाई गुणा करना, ठीक है, तो इसमें तो कोई आपको डाउट परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमको ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है, राइट, तो हमको क्या करना है मेरे भाई, यही बता देता हूँ, ठीक है, चलो कोई ना, यही बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा, एक्स की गुणा होनी है, और फिर प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा योगफल, और योगफल हमें क्रम से दिया गया है 1/4, यहां लिख सकते हैं हम 1/4, राइट, एक्स के गुणज में, प्लस गुणनफल का जो हमारा मान दिया गया -1, जो कि होता है हमारा एल्फा प्लस बीटा, इसके स्थान पर -1 रख सकते हैं। हमारा प्रॉपर आंसर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स -1, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, लेकिन आपको उत्तर माला में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप और बढ़ाया जाता है मेरे भाई, जो कि होता है इसका लेसम, मतलब इसका जो ये जो हमको एकदम शुद्ध लिख के जाना है, ठीक है। अब इनको हम नीचे अगर हम इसमें लेसा ले, मतलब लेसा ले में इसका, तो ये हो जाएगा लघुत्तम जो आएगा हमारा 4। जब हम आपको ये भिन्न जो होती है ना छोटी छोटी, ये आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है, वरना ये छोटी मोटी चीजों को आप समझने नहीं आए हो, क्योंकि आप
किस क्लास में हो आप? मेरे भाई 10th क्लास में। तो ये जो छोटी मोटी आपको आनी चाहिए, ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे तो 4x²। यहाँ ऑलरेडी 4 है, इसके नीचे 1 था तो इसकी गुणा इसका भाग कर दे नीचे वाले का। जितना आंसर आता है 1 का भाग करेंगे 4 में, 4 आंसर आएगा। और जिसकी भी भाग जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 4x की 4x² आ जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 4 एकन 4, 1 आंसर आया, आंसर के ऊपर वाले में गुणा करते हैं 1 एकन 1, तो यहाँ पे आएगा मेरे भाई x ओनली। यहाँ पे भी 1 है नीचे, वे दिखाई नहीं देता, तो वे भी हमारा 4 के हम भाग करेंगे, 1 का हम 4 में भाग करेंगे तो 4, और 4 के ऊपर गुणा करेंगे 4 एकन 4, तो ये। और इसमें मेरे भाई जो हमारा हर होता है वो लिखा नहीं जाता, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सब कुछ आपको दिया रखा है, बस आपको क्या करना है, ये आपको सूत्र अप्लाई करना है, उसके बाद आपको आंसर निकाल के एग्जामिनर को दे देना है। वो आपको 2 नंबर जितने भी नंबर आते हैं वो आपको आसानी से दे देंगे, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे करिए। तो इसे मैं दोस्तों स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सेम टू सेम भाई, अब तो आप मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन कर लोगे, पर मैं फिर भी करा रहा हूं। ये हमारा योगफल, और योगफल हमको पता है ये रहा, गुणनफल ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, अप्लाई करना x² माइनस के योगफल क्या दे रखा है, -2, राइट। और ये वो भी x के गुणज में। और हमको क्या दे रखा है, गुणनफल क्या दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है हमको 1/3, ये रहा, ठीक है। ये हमको 1/3 दिया रखा है। हमको मेरे भाई सेम टू सेम क्या करना होता है, हमको भिन्न करनी होती है। इनके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में नीचे 3, तो 3 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस के 3, इसमें गुणा हो जाएगी √2x, इसमें प्लस का 1 हमारा हर हमको हर तो लिखते ही नहीं है, 3x² माइनस के 3 √2x प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो चुका है, राइट। ये आपने देखते ही देखते कितने क्वेश्चन कर लिए मेरे भाई, 2 क्वेश्चन कर लिए बहुत आसानी से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको भी कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बस फॉर्मूला है इसमें। ये तो पहले वाला बस आपको देखने लायक है, ये तो पहले क्वेश्चन देख लिया, बात खत्म। हमारा ये हमारा योगफल ये रहा, गुणनफल ये रहा, x² माइनस के योगफल क्या है मेरे भाई 0x प्लस गुणनफल √5, 0 0 0 कुछ नहीं तो x² प्लस के √5, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। यही है हमारा आंसर। अब हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया, अब आया हमारी बारी इसकी, ठीक है। तो ये दोस्तों बस मैंने बोला ना 10-20 सेकंड की क्वेश्चन है, सेम टू सेम करना है, पर ये हर करना है जो कि मैंने पहले ही कर रखा है, ठीक है। ये रहा दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि हमको दे रखा है मेरे भाई 1, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, वो भी दे रखा हमें 1। अप्लाई करना सूत्र में, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, x प्लस ये भी 1 दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस के x प्लस के 1, हो गया हमारा आंसर, राइट। अब क्या करना है मेरे भाई, चौथा 5वां आ गया, ठीक। 5वां करते हैं, सेम टू सेम। योगफल कितना दे रखा है, -4, गुणनफल क्या दे रखा है मेरे भाई, प्लस के 1/4। फॉर्मूला में अप्लाई करना x² माइनस के 1/4 और x नीचे पीछे का नोई, और ये दे रखा है 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² प्लस के 1/4 x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम 4, यहाँ पे 4x²,
यहाँ पे ओनली x, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, इसमें भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। ये भी हमारा आंसर आ चुका है आपके सामने, राइट। अब हमको मेरे भाई लास्ट 6 क्वेश्चन बचा है, वे तो आप आंख मीच के भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन हमको क्या है, हम तो बता ही देंगे सनम। सॉरी गाइस। तो मेरे भाई अब आपको पता है कि योगफल मेरे भाई 4 दे रखा है और गुणनफल मेरे भाई 1 दे रखा है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 4 एक्स प्लस गुणनफल मेरे भाई 1, 4 सा लग रहा है 1, राइट। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 सॉल्व। पूरी प्रश्नावली मेरे भाई आपको इतनी बेसिक से एडवांस लेवल पूरा का पूरा समेट दिया है, ठीक है। आपको करनी है तो ओनली प्रैक्टिस। इस वीडियो के अंदर ही आपको पूरी प्रश्नावली को हल मिल चुका होगा, ये मेरा आपके वादा एवं विश्वास है, क्योंकि मैंने भाई बताया है इतनी अच्छे से है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक की 12th की फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन कुछ भी चाहिए तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसका नाम लिखें, बाद में प्रवीण लगा दें, भाई प्रवीण लगा दें, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत पड़ती है या 12th फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या हाई स्कूल के मैथ में, तो मैंने अपने यूट्यूब की बायो में अपना इंस्टाग्राम चैनल दिया रखा है, उस पर मैसेज कर दें, मैं अगली वीडियो उस पर बना लाऊंगा। या फिर मेरे जो है मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है वो है प्रवीण, यहाँ पे डैश फिर 13 फिर 4 बार स्पेस, ठीक है। ऐसे करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं, बनना तो आप इस यूट्यूब के वहां में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बना लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।